Hi students, now you all know why there is a need to study accounting. तो अब हम डिस्कस करते हैं what is the meaning of accounting. So student, accounting is a process. Means accounting एक विधि है, एक मेथड है. मीन्स अकाउंटिंग पूरा एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि हमें यूज़र से कम्युनिकेट करने के लिए डाटा चाहिए. तो डाटा तैयार करने के लिए सबसे पहले अकाउंटिंग में हम कौन सा स्टेप लेंगे? वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन्स. मीन्स फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन. तो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग डाटा को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम उन ट्रांजैक्शन मीन्स उन लेन देनों को आइडेंटिफाई करते हैं जो फाइनेंशियल करेक्टर की होती है, मीन्स मॉनेटरी टर्म्स में होती है. स्टूडेंट्स, जब हम कोई डाटा तैयार करते हैं ना, तो उसके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं. जैसे अकाउंटिंग का डाटा तैयार करने के लिए हम केवल उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो पैसों में होती है, मीन्स रुपीज़ में होती है, रुपीज़ में मेजर की जा सकती है. जैसे मान लीजिए हमने सामान खरीदा, हमने किसी को पेमेंट दिया, हमने किसी से पेमेंट लिया. मीन्स इन सब ट्रांजैक्शन में आपको एक बात कॉमन नज़र आ रही है कि इन सभी ये जो सभी ट्रांजैक्शन है ये फाइनेंशियल नेचर की है. इसमें जो है रुपीज़ इन्वॉल्व है. तो हम उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं स्टूडेंट्स जो नॉन फाइनेंशियल नेचर की होती है. जैसे मान लीजिए किसी मैनेजर का अपॉइंटमेंट हुआ, किन्हीं दो वर्कर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो हम इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं. अगर हम इन ट्रांजैक्शन में देखें तो हम ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि मैनेजर का अपॉइंटमेंट हुआ, बट जब हम उसे सैलरी देंगे तब हम उसे ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सैलरी वाली ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है और हम इसे मेजर कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ रुपीज. तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो स्टूडेंट, द फर्स्ट स्टेप इज identification. Now, accounting is the process of identification and the second step is of measurement. Now student, the second step is measuring. कोई ट्रांजैक्शन हुई और हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ट्रांजैक्शन मॉनेटरी नेचर की है, तो उसके बाद हमें ये मेजर करने की कोशिश करेंगे कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कितनी रुपीज़ की या पैसे की हुई है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने एक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर ली कि राम को पैसे दी. तो जब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम उसे मेजर करेंगे कि भाई हमने राम को अगर पेमेंट दी है तो हमने उसे कितने की पेमेंट दी है. मान लीजिए हमने मेजर करके बताया, हमने अपना ट्रांजैक्शन लेके देखा कि भाई हमने राम को 10,000 रुपीज़ दिए हैं. तो हम केवल ये नहीं अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं कि we have given the money, we have to write the amount also. So हम क्या रिकॉर्ड करेंगे कि हमने राम को 10,000 रुपीज़ दिए. So the second step is of measuring the transaction. Now students, we have completed two step of accounting process. हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, हमने ट्रांजेक्शन को पैसों में मेजर भी कर लिया है. Now the next step is we have to डू रिकॉर्डिंग ऑफ इट. तो स्टूडेंट देखिए, हर एक डाटा को रिकॉर्ड करने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है. तो उसे रिकॉर्ड करने के कुछ रूल्स भी होते हैं. तो हम अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? हम रिकॉर्डिंग पैसों में करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, मीन्स डेट वाइज करते हैं. और रिकॉर्डिंग करने का जो यूनिफॉर्म रूल है, मीन्स जो आप बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं रूल्स आपको नहीं बता रही हूँ, तो उसको करके ऑल ओवर द वर्ल्ड जो होती है अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग की जाती है. बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट अकाउंटिंग इज डन फॉर द यूज़र्स, और वो यूज़र्स आपके एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं. तो हमें यूनिफॉर्म मेथड यूज़ करके क्या करना पड़ता है? रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है. मीन्स अलग अलग हो सकते हैं. जैसे रिकॉर्डिंग मैनुअली भी की जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिकली भी की जा सकती है, बट द रूल शुड बी द सेम. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ बैंक. स्टूडेंट देखिए, पहले जब हम पासबुक में एंट्री कराने जाते थे तो एंट्री मैनुअली होती थी. मीन्स जो क्लर्क होता था या जो भी पर्सन होता था, तो वो क्या करता था,
पासबुक में अपने हाथ से जो होता था एंट्री करता था, लेकिन आज जो है आज क्या हो गई है, एंट्री इलेक्ट्रॉनिकली होती है। बस मशीन में हम अपनी पासबुक डाल रहे हैं और उसमें एंट्री हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पासबुक के फॉर्मेट में कुछ चेंज आया है या फिर उसको रिकॉर्ड करने में कोई उसके रूल में चेंज आया है। इट इज़ सेम एज अर्लियर बिकॉज रिकॉर्डिंग इन पासबुक इज डन विद द यूनिफॉर्म मैथड. Uniform means so same method by each and every bank is used for recording the transaction in the passbook. Now students, we have almost completed the accounting process. हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर भी कर लिया और उसके बाद उसे रिकॉर्ड भी कर लिया. नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी ऑफ कम्युनिकेशन. तो स्टूडेंट जितना भी डाटा हमने रिकॉर्ड किया है, हम क्या करेंगे, हम उसे कम्युनिकेट करेंगे टू द interested users. And now you all know who are the interested users. Interested users are the people who needs financial information in order to make important decision. Means interested users वो लोग होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन की हेल्प से अपने जो फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं. जैसे हमने बात करा था इन्वेस्टर की, बैंक की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की. ये सारे जो लोग होते हैं ये सब क्या करते हैं, ये सभी लोग जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से अपने डिसीजन लेते हैं. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल. जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए आपने अपनी फेयर कॉपी में हर सब्जेक्ट्स का काम किया लेकिन उसे टीचर से चेक नहीं कराया, तो क्या आपका फेयर कॉपी में काम करने का जो एम है वो पूरा हुआ? बिकॉज जिसको दिखाने के लिए आपने काम किया था उसे तो दिखाया ही नहीं. उसी तरीके से स्टूडेंट्स अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए केवल रिकॉर्डिंग इज़ नॉट सफिशिएंट. वी हैव टू communicate the orderly recorded data to its ultimate user, then only the process will be completed. और स्टूडेंट देखिए जो इंटरेस्टेड यूज़र्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप. एक होते हैं इंटरनल यूज़र्स और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूज़र. इंटरनल यूज़र्स वो लोग होते हैं स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और अपना काम करने के लिए उनको अकाउंटिंग डाटा का यूज़ करना होता है. जैसे कि मान लीजिए कौन होते हैं, जैसे ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉई. अभी ओनर को भी पता करना है कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, मैनेजमेंट को क्रूशियल डिसीजंस लेने के लिए अकाउंटिंग डाटा चाहिए बिकॉज कोई बेस तो चाहिए ही डिसीजन लेने के लिए, और एम्प्लॉय. तो ये सारे इंटरनल यूज़र्स होते हैं. और एक्सटर्नल यूज़र्स आर द एक्सटर्नल पीपल, लेकिन they have some interest in the business houses. Means they have to take the decision, they have to take the important decision, so they rely on the financial information of any organization. जैसे इसके एग्जांपल्स क्या है स्टूडेंट, जैसे कस्टमर्स होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, बैंक होता है, गवर्नमेंट होती है, रिसर्च होते हैं, एक्सेट्रा. तो ये सारे जो आप